हाय लीडर्स यू ऑल। सबसे पहले देरी से लाइव होने के लिए माफ़ी। कैसे हैं आप सब? और कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर चल ही रहा है। उसके बाद हम बात करें, जनवरी आने वाली है और जनवरी हमारी 4th एनिवर्सरी होने वाली है। 4th एनिवर्सरी मीन्स वेरी स्पेशल डे। 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 4 साल पूरे हो जाएंगे और 4 साल पूरे होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खुशी की बात, बहुत गर्व की बात, बहुत मतलब मैं बात बोलूं कि इट्स माय ड्रीम। हर एनिवर्सरी, आने वाली एनिवर्सरी बहुत खुशी देती है। और इस बार की एनिवर्सरी, जैसा कि पिछली एनिवर्सरी पे कुछ चैलेंजेस थे, हम उस एनिवर्सरी के बाद आगे बढ़े और मैंने देखा कि लॉकडाउन आने के बावजूद भी हमारे लीडर्स के पे आउट ऐसे बढ़े हैं जैसे किसी के भी इस इंडस्ट्री में पे आउट्स नहीं बढ़े होंगे। बढ़ने का मतलब जो लीडर 17-18 लाख के पे आउट पे थे वो लगभग 40 लाख पे आउट पे पहुंच गए। जो 2-2.5 लाख के पे आउट पे थे वो 5-6-7 लाख के पे आउट पे पहुंच गए। जो 6-7 के पे आउट पे थे वो 10-12 के पे आउट पे पहुंच गए। इस लॉकडाउन के बाद भी बहुत तेज़ी से चीज़ें ग्रो हुई और हमारे लीडर्स, और ये जो पे आउट बढ़ा ना, ये पे आउट बढ़ने के पीछे एक बड़ी कहानी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में लोग घबराए हुए थे। जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां ही चल सकती हैं, कुछ ने कहा कि छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां इस लॉकडाउन में ख़त्म हो जाएंगी। तो दोनों ही बातें सही थी। कुछ कंपनियों को उसका बहुत बुरा इफेक्ट भी झेलने को मिला और कुछ कंपनियां इस दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ी। लेकिन उससे पहले एनिवर्सरी और उसके पहले की जितनी भी एडीपी हुई, सब में कुछ बातें हुई। वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों शेयर करना चाहता हूँ? क्योंकि एक बार फिर 4th एनिवर्सरी आने वाली है और एक बार फिर आपके सामने कुछ एक चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है वो स्टोरी आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और ये हकीकत वाली स्टोरी है, मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये ऐसी स्टोरी है जो बीती हम लोगों के साथ। जब हम इंडस्ट्री में बदलाव की बात कर रहे थे, जब हम राइट प्राइस की बात कर रहे थे, जब हम वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे थे, जब हम प्रोडक्ट के सही रेट पे अफोर्डेबल होने की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री में हमारा विरोध हुआ। हमारे लीडर्स को, हमारे साथ काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स को कई बातें सुनने को मिली। उन बातों में सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि आपके बिजनेस वॉल्यूम कम है। इतने कम बिजनेस वॉल्यूम के साथ पे आउट कैसे बनेगा? बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है। एक ओरा बनाया गया हमें रोकने के लिए, एक दीवार बनाई गई, एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई हमें रोकने के लिए कि मार्केट में एक चीज़ फैलाओ कि बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है, बिजनेस वॉल्यूम कम है। ये सुनते 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 बहुत सारे लीडर्स मेरे पास पहुंचे और उन लीडर्स ने मेरे साथ डिस्कस किया कि सर, मार्केट से एक फीडबैक आ रहा है कि बिजनेस वॉल्यूम कम है। तो मैंने एक ट्रेनिंग लगाई थी और उस ट्रेनिंग के दौरान भी एक ही लाइन बोली थी। वो लाइन यहाँ पे अभी भी लाइव सुन रहे बहुत लोगों को याद है। अगर याद हो तो यहाँ पे ज़रा लिख के मुझे भी बताना ताकि मुझ तक आपकी आवाज़ पहुँचे। तो मैंने एक चीज़ बोला था कि आपको बिजनेस वॉल्यूम चाहिए या पे आउट चाहिए। पे आउट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल, नॉट द बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम 500% कर लो, अगर सेल ही नहीं होगी तो पे आउट ही नहीं होगा। बिजनेस वॉल्यूम चाहे 500% हो, बिजनेस वॉल्यूम चाहे 1000% हो, अगर सेल ही नहीं होगी तो पे आउट भी नहीं होगा। क्योंकि पे आउट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। जिसकी ज़्यादा सेल, मैंने यहाँ भी बोला कि कुछ वही कंपनी होती है, कुछ लोग लाखों कमाते हैं, कुछ लोग हज़ारों में रह जाते हैं और कुछ लोग 100 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। रीज़न क्या है? बिजनेस वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट का रेट तो सबके लिए सेम है, फिर पे आउट अलग अलग क्यों है? तो मैंने बोला था कि भैया सबकी सेल अलग अलग है, इसलिए सबके पे आउट अलग अलग हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया पे आउट पे आउट पे आउट पे आउट। मैंने कहा, अगर किसी को याद है तो वो ज़रूर बताएं। मैंने कहा था कि भैया बिज़नेस वॉल्यूम कम है लेकिन सेल होगी, और सेल होगी तो हमने बिज़नेस प्लान ऐसा बनाया है कि कम बिज़नेस वॉल्यूम होने के बावजूद भी पे आउट बड़े बनेंगे। लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया, लोगों ने बहुत क्वेश्चन मार्क लगाए कि इस बिज़नेस वॉल्यूम के साथ ये पे आउट नहीं बन सकते। वो लोग देखते गए, क्योंकि हम
कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी थे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का लुक, फील, क्वालिटी हमने एक ही चीज़ को लेके डिज़ाइन किया था, वो था कि हमारे जो लीडर्स हैं वो जब किसी के साथ जाएं तो उन्हें अपने बैग में से प्लान बुक नहीं निकालनी पड़े, आपको अपने बैग में से प्लान बुक नहीं निकालनी पड़े। मैं आज तक इस इंडस्ट्री में मैं अगर बात कर रहा हूँ, मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ़ लगती थी, हम जाते थे प्रोडक्ट बेचने, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी बेचने की बात करते थे। हम मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग की में क्या होता था, एक ब्राउचर होता था, प्लान का ब्राउचर, प्रोडक्ट होते ही नहीं थे, प्लान के ब्राउचर को निकालते थे, प्लान कंपेयर किए जाते थे, ये होता था वो होता था और बिजनेस किया जाता था। लेकिन मैं कहता था कि हम लोग सेल्स वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बिजनेस प्लान को बेचना नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब स्ट्रक्चर को बेचना नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब अपॉर्चुनिटी को बेचना नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट को बेचना। अगर आपके प्रोडक्ट में बिकने लायक बात होगी, आपका प्रोडक्ट अगर बिकने लायक होगा, अगर आपकी सेल बढ़ गई तो आपका पे आउट बढ़ जाएगा। मैंने ये बहुत पहले बोला था और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। और जो लोग जानते हैं वो एक चीज़, तब लोग क्वेश्चन मार्क लगाते थे, अरे ऐसे ही बोला जाता है, ये तो फेसबुक पे आके ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही ट्रेनिंग दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। मतलब जो हमारे बारे में, मेरे बारे में, कंपनी के बारे में जो नेगेटिविटी फैलाई जा सकती थी फैलाई गई। लेकिन अफोर्डेबल प्रोडक्ट का, राइट क्वालिटी का, राइट प्राइसिंग का इफेक्ट ये आया कि जब दुनिया थम गई थी, मेरे लीडर्स के पे आउट नहीं थमे, हमारे डायरेक्ट सेलर्स के पे आउट नहीं थमे। जब सब कुछ अनसर्टेन लग रहा था तब आपकी कंपनी एडवांस पे आउट दे रही थी, तब जब कुछ अनसर्टेन लग रहा था तब आपकी कंपनी ने, जितने भी लोगों ने टूर क्वालिफाई किए थे, वो टूर की पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर की। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोग ढूंढते हैं कि आपको कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है। लोगों ने बिजनेस वॉल्यूम पे कंफ्यूज करने की कोशिश की, आप कंफ्यूज नहीं हुए। जो लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते थे वो आज 5, 6, 7 पे चले गए, जो 6, 7 कमाते थे आज 10, 12 पे चले गए। और खुशी की बात यह है कि 20 लाख से ऊपर महीना कमाने वाले लीडर्स की संख्या है। आज नॉर्थ ईस्ट में 17 लाख रुपए महीना कमाने वाला लीडर है, आज दिल्ली में 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए कमाने वाला लीडर है, आज हरियाणा में 35 लाख कमाने वाला लीडर है। आज हर स्टेट में जहाँ पे बात करोगे लीडर्स पे आउट बना रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में पे आउट बन रहा है, आज साउथ में पे आउट बन रहा है, आज ईस्ट में पे आउट बन रहा है, वेस्ट में पे आउट बन रहा है। आज हर वो शहर, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है, बिजनेस वॉल्यूम को इग्नोर करके जो लोग आगे बढ़े उन लोगों ने एक चीज़ बड़ी, बहुत बड़ी अचीव की। वो ये अचीव की कि वो मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर्स आज अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट उठा रहे हैं। मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर्स अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो मैं कहना चाहता हूँ, लोगों ने कंफ्यूज करना चाहा, वो कंफ्यूज नहीं हुए, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, उनको ये बात समझ में आई कि पे आउट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल, बिजनेस वॉल्यूम का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग आगे बढ़े और 1 साल में उन लोगों ने इतिहास बना दिया, उन लोगों ने हिस्ट्री बना दी। और आज ना सिर्फ हम लोग सक्सेसफुल हुए, आज हमारे ना सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स सक्सेसफुल हुए, आज ना सिर्फ हमारे लीडर्स सक्सेसफुल हुए, बल्कि एक और बड़ी चीज़ हुई, आज इंडिया की हर नई शुरू होने वाली कंपनी हमारे प्लान को कॉपी करती हैं, हमारी आइडियोलॉजी को कॉपी करती हैं, हमारी बातों को कॉपी करती हैं। हम जो बोलते हैं वैसी वैसी बातें बोलती हैं, हम जैसा प्लान लेके आए हैं वैसा वैसा प्लान लाने की बात होती है, हम जैसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वैसे ही प्रोडक्ट की बात होती है, हम अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात होती है। यानी कि आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे कोई किसी पुरानी कंपनी को छोड़ के अपनी कंपनी करे या नई कंपनी खोले या कुछ भी करे, वो एक लाइन बोलता है अफोर्डेबल प्राइसिंग, वो एक लाइन बोलता है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग, वो एक लाइन बोलता है सही प्लान, वो एक लाइन बोलता है 2 लाख का जनरेशन प्लान। यानी कि रिवोल्यूशन लेके आए हैं हम लोग। हम लोगों ने जो भी डायरेक्ट सेलिंग में है, हम लोगों ने उनको एक नया रास्ता दिया है, हम लोगों ने उन्हें एक सही सोच दी है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, सही बदलाव हमेशा अच्छा होता है। अगर लोग उधर जा रहे हैं तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, उससे इंडस्ट्री बदलेगी। लोग अगर आज इस आइडियोलॉजी के साथ जा रहे हैं तो उससे फ़ायदा होगा, उससे हमें इंडस्ट्री को डेवलप करने में फ़ायदा मिलेगा। आज अगर लोग
हमारे जैसे प्लान बनाएं, हमारे जैसी आइडियोलॉजी लेके आए, हमारे जैसी सोच लेके आए, तो इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि जिसकी आइडियोलॉजी होती है उसको कैरी वही करता है, दूसरे आदमी को उसकी सोच नहीं पता, उसका सिद्धांत नहीं पता, उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए नहीं हैं, उसका सिर्फ बिजनेस जुड़ा हुआ है। इस आइडियोलॉजी के साथ, इस दर्द के साथ, इस पेन के साथ, इस ओवर प्राइसिंग के साथ, इस बल्क बाइंग के साथ मेरा पेन जुड़ा हुआ है, मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसलिए पहले दिन से बल्क बाइंग के खिलाफ बात की, इसलिए पहले दिन से रैंक सेल के खिलाफ बात की, इसलिए पहले दिन से ओवर प्राइसिंग पे के खिलाफ बात की। हम लोगों ने वो चीज़ें की जो हमारे पेन थे। बाकी के लोग सिर्फ उसे बिज़नेस से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस करने के लिए वैसी बातें कर रहे हैं, उनका उससे पेन नहीं जुड़ा हुआ है, इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इमोशन होता है जो उस बिज़नेस को ड्राइव करता है। हमारा इमोशन एक ही है कि हमारे डायरेक्ट सेलर को पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना जाना चाहिए, वो भी पूरा पूरा जाना चाहिए। और दूसरा जो इमोशन है वो ये है कि कंज्यूमर को राइट प्राइस पे प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए, कस्टमर को सही प्राइस पे। तो ऐसी जो मैं जिस स्टोरी की बात कर रहा था, बहुत तरह की बातें करके हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पिछले 1 साल में बनने वाले लीडर्स के पे आउट ने, डायरेक्ट सेलर्स के अचीवमेंट्स ने, हमारी सेल ने, हमारे प्रोडक्ट्स ने एक नया इतिहास बना दिया। और वो इतिहास ये है कि आज किसी भी कंपनी में 4 साल से कम समय में 40 लाख रुपए महीने का पे आउट नहीं है, 35 लाख रुपए महीने का पे आउट नहीं है। 20 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लीडर्स की संख्या, 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लीडर्स की संख्या, 5 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लीडर्स की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी बड़ी और पुरानी कंपनी को आसानी से ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है हर कंपनी की रिस्पेक्ट, मेरा मानना है हर कंपनी के अपने सिद्धांत और उन सिद्धांतों की रिस्पेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें दूसरों के बारे में बोलना चाहिए। हर कंपनी ने हर तरीके से हर किसी को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। हम हमेशा सबके लिए सपोर्टिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने वाले लोग हैं। अब आपके सामने एक चैलेंज आ रहा होगा, लोग बोल रहे होंगे CRF चला गया तो पॉइंट वैल्यू नीचे है, ये है वो है। इसी पॉइंट वैल्यू पे आपके लीडर का पे आउट 40 लाख बन रहा है, उसे CRF से सिर्फ 1 लाख आया है। तो 40 में से 1 भी घटा दोगे तो 39 लाख है, बगैर CRF के है। लोगों को पता ही नहीं हम क्या करने वाले हैं। नवरात्रे तो आने तो दीजिए, हम बताएंगे क्या करने वाले हैं। आज अगर हम ऑफ़र्स की बात कर रहे हैं तो 20 तारीख तक इतना शानदार ऑफ़र है, और उसके बाद हमारा 4th एनिवर्सरी का ऑफ़र, मुझे लगता है हर लीडर को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। 20 तारीख तक आपको फोकस करना चाहिए आपके प्रोडक्ट ऑफ़र पे, टेस्टो बूस्टर पे, ब्यूटी फ्यूल पे पूरी जान लगा के फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है मैक्सिमम हमारे लीडर्स जो पिछले महीने का बिजनेस है इस 20 तारीख को क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 10 दिन बोनस के होंगे, और उस 10 दिन में हम जो काम करेंगे वो न सिर्फ क्लोजिंग करेंगे बल्कि एक इतिहास बनाएंगे। और वो इतिहास होगा अब तक इंडस्ट्री में सबसे कम समय में सबसे बड़ी ग्रोथ का। अभी तक हमारे लीडर्स की जो ग्रोथ आई है, मैं मैक्सिमम लीडर्स की ग्रोथ देखता हूं, चाहे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो मैक्सिमम हमारे लीडर्स हर महीने उनका पे आउट बढ़ रहा है। और ये बढ़ता हुआ पे आउट हमारे अलावा शायद ही किसी कंपनी में आपको देखने को मिले। और इसी को मैं कहता हूँ रिवोल्यूशन, इसी को मैं कहता हूँ बदलाव, इसी को मैं कहता हूँ सक्सेस। अगर आप लगातार बढ़ रहे हैं तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आपका पे आउट हर महीने बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में जितनी भी लीडरशिप ने मेहनत की है, जितने हमारे डायरेक्ट सेलर्स ने मेहनत की है, जितनी हमारी मैनेजमेंट ने मेहनत की है, वो काबिल तारीफ़ है। नया ऑफिस खुलने जा रहा है, नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, पुराने प्रोडक्ट्स की नई पैकिंग में लॉन्च होने वाले हैं। ये महीना, अगला महीना मुझे लगता है नवरात्रों से लेके और 4th एनिवर्सरी तक हमारे लिए ये त्योहारों का सीज़न है। वैसे भी ये दिवाली आती है, नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों के बाद दिवाली आती है, फिर क्रिसमस आती है, फिर न्यू ईयर आता है। ये वैसे ही बहुत शानदार महीने होते हैं और मेरे ये हमेशा फेवरेट महीने रहे हैं। ये महीने मेरी लाइफ में हमेशा बहुत फेवरेट रहे हैं। इन महीनों में हमने हमेशा ग्रो किया है और बड़ा ग्रो किया। बहुत सारे लोग हमारी ग्रोथ को देख के आज भी यकीन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को इस ग्रोथ को समझना लगभग नामुमकिन लगता है। और मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि बाकी की कंपनियों ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरीके से किया, मुझे नहीं मालूम। पर मैं इस इंडस्ट्री में रहा और इस इंडस्ट्री में मुझे जिस तरीके से बल्क सेल दर्द देती थी, मुझे इस इंडस्ट्री में जिस तरीके से
रैंक बेस्ड बिजनेस दर्द देता था, इस इंडस्ट्री में मुझे जिस तरीके से ओवर प्राइसिंग दर्द देती थी, वैसे ही मुझे इस इंडस्ट्री में दिखावा बहुत दर्द देता है। आप मुझे देखते होंगे, मैं कभी भी आपको बहुत सोसेबाजी में लिप्त नहीं मिला हूँगा। मुझे दिखावा कभी पसंद नहीं रहा और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मेरे जितने भी लीडर्स हैं वो जानते हैं, मैं उन सबको बोलता हूँ दिखावा कम करें, काम ज़्यादा करें, लोगों की लाइफ में कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। तो उसी को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम 4th एनिवर्सरी के बाद जुलाई महीने में एक हाउस बुक लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं। जुलाई महीने से हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउस बुक को तैयार करना और हम 5th एनिवर्सरी पे अपनी हाउस बुक लॉन्च करेंगे। 5th एनिवर्सरी पे हमारी हाउस बुक लॉन्च हो जाएगी। तो 15 के करीब लोग अभी तक मेरी नज़र में जो घर परचेज कर चुके हैं, कुछ लोग नए घरों में शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ लोग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है गाड़ियों से, दिखावों से कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ है। मैंने हमेशा स्टेज से बोला है कि आप पहले अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस लीजिए, आप अपने परिवार के लिए घर लीजिए, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, आप अपनी एफडी कराइए, छोटी मोटी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपकी फैमिली को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। और इसी में अगला कदम मैं कहता हूँ कि हम लोग कार को प्रमोट नहीं ज़्यादा करेंगे, हम लोग हाउस बुक लेके आएंगे ताकि लोगों के घरों में वो पॉजिटिविटी आए। क्योंकि कार आती है तो वो सिर्फ आपकी आती है, आपकी फैमिली को वो कभी जाना होता है कहीं तभी उनके काम आती है, लेकिन जब आपका घर आएगा तो वो आपके पूरे परिवार के लिए होगा, वो एसेट उनके लिए होगी। तो हम लोग गाड़ियों से ज़्यादा आज भी फोकस करेंगे कि लोग हमारे डायरेक्ट सेलर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो पैसा बनाएं तो वो घर लें, वो इंश्योरेंस कराएं, वो अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएं, वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ना कि गाड़ियों में और झूठे दिखावे में और बड़ी बड़ी बातों में उसे ख़राब करें। मेरा मानना ये है कि लोग कभी पॉइंट वैल्यू पे रोकेंगे, लोग कभी आपको बिजनेस वॉल्यूम पे रोकेंगे, लोग कभी आपको मैनेजमेंट पे रोकेंगे, लोग कभी आपको किसी बात पे रोकेंगे, लोग किसी बात पे रोकेंगे। लोगों का काम है वो बहाने ढूंढना जिन बहानों से आपको डिस्टर्ब किया जा सके, लोगों का काम है वो बहाने ढूंढना जिन बहानों से आपको कंफ्यूज किया जा सके। लोगों का काम है आपको वहाँ से डिस्टर्ब करके अपने साथ लेके आना, लेकिन आपका काम है अपने बिजनेस को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, अपनी ताकत को समझना, अपने प्रोडक्ट को समझना, अपने बिजनेस प्लान को समझना, अपनी आइडियोलॉजी को समझना और एक चीज़ पे फोकस रहना कि आप यहाँ कैरियर बनाने के लिए आए हैं, आप आए हैं यहाँ इतिहास बनाने के लिए, आप आए हैं यहाँ पे अपनी लाइफ को पॉजिटिव साइड में लेके जाने के लिए, आप आए हैं अपने आप को कामयाब कहलवाने के लिए, आप आए हैं लोगों को ये बताने के लिए कि बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वैल्यू, बल्क सेल, रैंक सेल, इनके बिना भी, दिखावे के बिना भी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा अचीव किया जा सकता है। मेरा मानना ये है। अब एक चीज़ और होने जा रही है, बहुत जल्दी मुझे लगता है हम लोग रूबरू होंगे, एक दूसरे से फिजिकल मिलना शुरू होंगे। 4th एनिवर्सरी हमने इवेंट डिसाइड किया है। अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी इवेंट शुरू करने की, मीटिंग, ट्रेनिंग शुरू करने की, तो जैसे ही कोविड जाता है हम लोग एक दूसरे से मिलना भी शुरू होंगे। लेकिन तब भी मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी मीटिंग कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अपने ट्रेनिंग्स को एज पर प्रोटोकॉल ही कीजिए। कोई भी कर रहा है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मीटिंग, ट्रेनिंग कुछ भी करें तो एज़ पर प्रोटोकॉल करें। आप अपना जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, 2 गज़ का डिस्टेंस कह लीजिए, 6 फीट का डिस्टेंस कह लीजिए, उसे मेंटेन कीजिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, बार बार अपने हाथों को धोइए। प्रोटोकॉल से बाहर प्लीज़ मत आइए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का एक ही चीज़ कहना है कि अभी कोविड रुका नहीं है और अभी हमें भी हमारी जो सावधानियां बरतनी चाहिए उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी सावधानियां बरतिए, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो भी सावधानियां बरतिए, अवॉइड कीजिए ट्रैवल करना, अवॉइड कीजिए आप मीटिंग्स, गैदरिंग्स ज़्यादा करना। अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखिए, हैंड वॉश ज़रूर कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मुझे उम्मीद है ये नवरात्रे
हमारे लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। ये 20 तारीख हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाली है। इस 20 तारीख को आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे और अपने बिज़नेस को क्रॉस करेंगे। अगला महीना, इस महीना, उससे अगला महीना, मुझे लगता है हम 4th एनिवर्सरी जाते जाते इंडस्ट्री के कई बहुत बड़े रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं। और आज तक मुझे मेरी टीम पे हमेशा गरूर रहा है, मुझे फ़ख्र रहा है, मुझे अपनी टीम पे हमेशा गर्व रहा है। मुझे ये मालूम है इस टीम ने मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं होने दिया है। हमारे डायरेक्ट सेलर्स ने, हमारे लीडर्स ने कभी भी हमारे टारगेट्स को कम नहीं होने दिया और हमारे टारगेट्स कभी भी कंपनी ओरिएंटेड रहे नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कंपनी इतना टर्नओवर करेगी। हमने हमेशा सोचा कि हमारे लीडर्स के पे आउट इतने % बढ़ने चाहिए और मैं इस बार उम्मीद करता हूँ हमारे लीडर 22, 25, 30, 40 और कुछ लीडर 50, 60, 70% भी ग्रोथ लेने वाले हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।